Hello guys, today we will be discussing the topic Garva Vijnana. It's a very important topic for first year Rachana Sharira and third year Prasuti Tantra. So the chapter name is Garva Vijnana. Garva Vijnana. So the term Garva means the fetus, means the living organism in the womb of a mother is called Garva. And Vijnana means study, science, or knowledge of something. So, Garva Vijnana means the study of Garva or the study of fetus. So, Garva is the composition of Garva Shad Dhatu. जो गर्वा है ये गर्वा षड धातु का एक कंपोजिशन है। ये क्या है? ये गर्वा षड धातु, इसका मतलब क्या है? अब गर्वा षड धातु क्या है? ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है। गर्वा षड धातु is the combination of two things. They are पंचमहाभूता plus Chetana. So, Panchamahabhuta and Chetana is Garva Shad Dhatu. Now, we are going in the depth. तो गर्वा विज्ञाना का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है गर्वा संभवा सामग्री। तो मैं इसका नोट मैं अपने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, this is the detailed note of Garva Sambhava Samagri. Now, what is the meaning of Garva Sambhava Samagri? Garva means fetus, we already discussed. Sambhava means the predictability, मतलब ये कारण ये हो सकता है, मतलब जो संभव चीज़ें है, संभव चीज़ है वो क्या क्या है। और सामग्री मीन्स सामान। तो गर्वा उत्पत्ति होने के लिए जो सामग्री यानी जो सामान का ज़रूरत है उसको हम बोलेंगे गर्वा संभव सामग्री, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे एसेंशियल फैक्टर फॉर कंसेप्शन। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि गर्वा संभव सामग्री के बारे में आचार्य सुश्रुत ने भी मेंशन किया है और चरक ने भी किया है। तो चरक ने क्या क्या है? According to Charaka, conception of Garva is only successful in the presence of unimpaired Shukra, Artava, Garvashaya, and by following Garvadhana Purvakarma. Means, जो गर्वा का कंसेप्शन है, मतलब गर्भ उत्पत्ति है, वो तभी संभव है जब प्योर शुक्र मतलब अनइम्पेयर्ड शुक्र और प्योर अर्तवा का मिलन होगा। और मिलन होने से पहले गर्भाधाना पूर्व कर्मा, दैट इज द
प्री प्रोसीजर ऑफ क्वाइटस, मतलब गर्भा का समय से पहले जो नियम है, जो कुछ करणीय है, प्रोसीजर्स है, वो करना पड़ेगा, फिर ये कॉन्सेप्शन ऑफ गर्भा सक्सेसफुल हो पाएगा. While observing the advised diet and regimen, when a female and male of physical and mental maturity health copulate, the unvasted shukra is ejaculated into a healthy yoni marga. It then reaches the Garbhashaya and unite with Shuddha Artava, resulting in conception. क्या है मतलब जब शुद्ध शुक्र और शुद्ध अर्तवा का मिलन होगा, जो व्यक्ति एक हेल्दी डाइट एंड रेजिमेंट फॉलो करेगा, और ये इसको चलते जब ये लोग आपस में सेक्सुअल एक्टिविटीज में एक्टिव होगा, तभी कॉन्सेप्शन का शुरुआत होगा. ठीक है. अभी अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्सेप्शन ऑफ गर्भा. क्या क्या है वो? ऋतु, दैट इज ऋतुकाला, क्षेत्र, दैट इज गर्भाशया, अंबु, दैट इज रसा और न्यूट्रिशन और पोषण, एंड बीजा, शुक्र एंड अर्तवा. ये 4 चीज जब एक साथ होते हैं, मतलब when these 4 factors come together, conception is bound to occur, just like a seed germinates when it planted in the appropriate season inside the proper ground and required water is supplied. इसका मतलब है जब ये चारों चीज एक साथ होगा, तब ये एक गर्भा के रूप में बाहर आएगा. जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे को जमीन में गाड़ते हैं, वो ऐसे ही ये 4 चीज जब सही मात्रा में, सही सब कुछ एनवायरनमेंट में होगा, तब गर्भा का उत्पत्ति होगा. और आचार्य भागवत ने भी ये मेंशन किया है. आचार्य भागवत ने भी बोला है कि गर्भाशय, मार्गा, रक्त, शुक्र, अनिला, रिधि, ये 6 फैक्टर है जो कि कॉन्सेप्शन के लिए बहुत ही जरूरतमंद है. अभी हम लोग पढ़ेंगे गर्भाधान विधि. गर्भाधान विधि. गर्भाधान विधि, इसका मतलब है गर्भाधान विधि इज द सेक्सुअल एक्ट फॉर कंसेप्शन ऑफ गर्भा. ये नोट है इसका, आप देख सकते हैं. गर्भाधान विधि इज द सेक्सुअल एक्ट फॉर द कंसेप्शन ऑफ गर्भा, मतलब जो गर्भा का कंसेप्शन है, इसके लिए जो सेक्सुअल एक्ट की जरूरत होते है, उसको हम गर्भाधान विधि बोलेंगे. गर्भ संस्कार was described for the first time in Garva Sutra. Later, Dharma Sutra and Smriti added certain rules and regulations like time and days for conception while considering astrological constellation. Ritukala is the most important for a successful conception. It is the appropriate time for conception. Bija deposition during Raktakala will surely bear fruits. After Rajodarshana, Ritukala persists for 12 days. It can even last for a whole month if Yoni, Garvashaya and Artava are healthy. Ritukala may even occur if Rajodarshana is absent. Conception of Garva is only successful in the presence of unimpaired Shukra, Artava, Garvashaya and by following Garvadhana Purva Karmas. मतलब ऋतुकाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गर्भा कॉन्सेप्ट करने में, गर्भा उत्पत्ति होने में. मतलब ऋतुकाला वो टाइम होता है जब एक वुमेन मेंस्ट्रुएशन फेज में होते हैं. मतलब ऋतुकाला मेंस्ट्रुएशन होने के 12 दिन तक चलता है, और ये वो समय होता है जब फर्टिलाइजेशन पीरियड बहुत ही हाई होता है. तो
ये 12 दिन तक मतलब एवरेज 12 दिन तक चलता है, और कभी कभी ये 1 महीना तक भी इसका समय हो सकता है। और conception of गर्भ is only successful in the presence of unimpaired शुक्र अर्थवा गर्भाशय एंड द फॉलोइंग गर्भधारण पूर्वकर्म। मतलब कुछ पूर्वकर्म और कुछ विधि से जिसके बारे में आचार्य ने वर्णन किया है, वो करने से एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्शन ऑफ गर्भा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? ये है गर्भाधाना पूर्वकर्म। इसका मतलब the woman should chant mantra and perform namaskara to Ishvara, Agni, Brahma and Pitra. After that, the couple should undergo Snehana, Svedana, Vamana and Videchana karma. After performance of Samsajana Karna, Astapana and Anuvasana Vasti is administered. The man is given milk which is processed with Madhura Dravya. The woman is given Tila, Masha, etc. Celibacy should be followed for 1 month. इसका मतलब पूर्वकर्मा, that is the pre procedure of coitus। तो इस coitus और सेक्सुअल एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले जो कर्मास और एक्टिविटीज किया जाता है उसको हम गर्भधारणा पूर्वकर्मा बोलेंगे। तो ये हो गया पहला। फिर आता है गर्भधारणा विधि। मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज आप आचार्य ने कुछ विधि दिए है, उसको भी फॉलो करना होगा फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन एंड सक्सेसफुल गर्भ। क्या है ये? द कपल शुड बी पैशनेट एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। दे शुड गो टू ए कंफर्टेबल बेड व्हिच इज स्प्रिंकल्ड विथ pleasant fragrance. The man should step with his right foot first onto the left side of the bed. The female should step with her left foot onto the left side of the bed. The couple should engage in sexual intercourse. Coitus should be done with the woman who is supine position. Afterward, they should be sprinkled with cold water. फिर आता है अयोग्य। मतलब कौन कौन से टाइम में, कौन कौन से सर्कमस्टेंस में ये सेक्सुअल एक्टिविटीज करना मना है, अयोग्य। Coitus is contraindicating in the following condition: excessive food intake, fasting, thirst, fear, desiccation, grief, anger. The woman has desire for another man, excessive desire for intercourse. One should avoid coitus with a man who is very young or too old, who is in her menstrual period, who is suffering from chronic disease or is afflicted with any other disease. In the same way, the man should be free from diseases. Another important topic is Garva Lingotpatti, that is sex determination of Garva. Factor responsible for sex determination, मतलब जो लिंग भेद है उसके लिए क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। पहले आता है शुक्र और आर्तवा, ईश्वर इच्छा, दक्षिणा that is gamete from right or left gonad, ग्रह स्थिति, मानसिक स्थिति, काला हेतु। शुक्र अर्थवा बाहुल्यत, मतलब प्रीडोमिनेंस ऑफ शुक्र और शनिता। सेकंड ईश्वर इच्छा, मतलब गॉड्स विल, दक्षिणा, वामा, नाड़ी, वीजा, मतलब गैमेट फ्रॉम राइट और लेफ्ट गोनाड। मतलब राइट गोनाड से अगर स्पर्म सीक्रेट हुआ तो मेल चाइल्ड और लेफ्ट से हुआ तो फीमेल चाइल्ड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ग्रह स्थिति, दैट इज प्लैनेटरी पोजीशन, जो प्लैनेट्स का पोजीशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मानसिक स्थिति, दैट इज साइकोलॉजिकल स्टेट। काला हेतु, दैट इज टाइम डे ऑफ क्वार्टर्स, क्योंकि हमें पता है इवेंट डेज में अगर क्वार्टर्स किया जाएगा तो मेल चाइल्ड एंड ऑड डे में अगर होगा तो फीमेल चाइल्ड होने का संभावना ज़्यादा है। और यह हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज गर्भा वैक्रांति। गर्भा वैक्रांति इज अ प्रोसेस इन व्हिच origin of गर्भा
अभी टॉपिक है गर्भ वृद्धि भावा और गर्भाकार भावा। यह है दिस आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। मतलब कौन कौन सा भावा मतलब फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है एक गर्भा के वृद्धि के लिए। तो क्या है ये? पहला है मातृदा गर्भाकार भावा, सेकंड है मातृजा विहारा मतलब फूड हैबिट ऑफ द मदर, उपस्नेहा नरिशमेंट थ्रू ट्रांसड्यूशन, उपसेवा नरिशमेंट थ्रू ऑस्मोसिस, 5 नंबर काला परिणाम टाइम, 6 नंबर स्वभाव दैट इज नेचर। और मातृदा गर्भाभावस में भी 6 फैक्टर्स होते हैं। वो है मातृजा भावा, पितृजा भावा, आत्मजा भावा, सत्मजा भावा, राजसा भावा, सत्वजा भावा। ठीक है, तो मातृजा भावस में क्या होता है, जो सॉफ्ट चीजें हैं वो माँ से आता है। मातृजा मतलब माँ से जो इनहेरिट होता है बच्चों में, उसको मातृजा भावस बोलते हैं। पितृजा भावस मतलब जो हार्ड और स्टेबल सब्सटेंस है वो पिता से मतलब फादर से आता है। आत्मजा भाव मतलब ज्ञान और विज्ञान, आयुष, सुख, दुख एक्सेट्रा डेरिव फ्रॉम आत्मा। सत्मजा में वीर्य, आरोग्य, बाला, वर्णा, मेधा एक्सेट्रा डेरिव फ्रॉम सत्मया। और राजस में शरीर उपचाया मतलब ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बाला, वर्ण, स्वास्थ्य एंड रोग। और सत्वजा दैट इज सात्विका, राजस एंड तामसिका। तो यह था आज हमारा टॉपिक्स। हमने कवर किया है जो टॉपिक गर्भ विज्ञान का। तो होप कि आप लोगों को ये टॉपिक्स पढ़ने में आसानी हुई है, आसानी से मैं आप लोगों को समझा पाया। अगर कोई आपका फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक लिखिए। अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।